कहानी का उन्वान सिर्फ 3 बार पढ़ लो, तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। क्या कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब जेब खाली हो, दिल टूट जाए और उम्मीद के चिराग बुझ जाएं, और फिर अचानक कोई तुझे कहे बस ये 3 बार पढ़ लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। ये वो लम्हा था जब हमजा की जिंदगी ने एक नया रुख लिया, ऐसा रुख जिसने इसे राला भी दिया और जायका भी दिया। पहला मंजर, गुर्बत का अंधेरा। कराची की तंग गलियों में शाम का धुंधल का फैल चुका था। छत से पानी टपक रहा था, बिजली बार बार जा रही थी, और एक छोटे से कमरे में हमजा अपनी पुरानी किताबों के ढेर में बैठा कुछ तलाश कर रहा था। इसकी माँ ने पुकारा, हमजा बेटा, कुछ खाया नहीं तुमने? सुबह से परेशान हो? हमजा ने आहिस्ता से कहा, अम्मू, आज फिर काम से निकाल दिया गया है। वो कहता है कि दुकान की हालत खराब है, अब किसी को तनख्वाह नहीं दे सकता। माँ के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर इसने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह रिस्क देने वाला है बेटा, वो दरवाजे खोलता है जहां कोई दरवाजा नहीं होता। लेकिन हमजा के दिल में तूफान मचा था। छोटे बहन भाई भूखे थे, किराया बाकी था, और कल मालिक मकान का सख्त अल्टीमेटम था, अगर कल तक पैसे न दिए तो कमरा खाली कर देना। इस रात हमजा की आंखों में नींद नहीं आई। इसने छत की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, अल्लाह, क्या वाकई तो सुनता है? क्या वाकई मदद करता है? आंखों से आंसू निकल आए, और फिर वो चुपचाप वुजू करके मुसल्ला पर बैठ गया। तौबा का पहला लम्हा। रात के पिछले पहर हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ पंखे की आवाज और हमजा के दिल की धड़कन। इसने दिल ही दिल में कहा, रब, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अब तो ही संभाल ले। इसी वक्त उसके फोन पर यूट्यूब की एक वीडियो चल गई। एक आलमदीन कह रहे थे, जो शख्स दिल से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह जरूर जवाब देता है। सिर्फ ये कलिमात 3 बार पढ़ लो। हस्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर यकीन से पढ़ोगे, तकदीर बदल जाएगी। हमजा की आंखों में चमक आ गई। वो आयत दिल से दोहराने लगा, 1 2 3 बार, और फिर दिल से कहा, अल्लाह, बस्ताव काफी है मेरे लिए। उम्मीद की पहली किरण। अगली सुबह जब वो जागा तो कुछ मुख्तलिफ था। दिल हल्का सा मुतमईन था। इसने अपनी पुरानी जूती पहनी और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान नजर आई। दुकानदार ने पूछा, किताबें बेचोगे? हमजा ने कहा, नहीं, काम ढूंढ रहा हूं, कुछ मदद कर सकते हैं? बूढ़े दुकानदार ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सुबह से दुआ मांग रहा था कि कोई ईमानदार मददगार मिल जाए। तुम आ जाओ, ये दुकान तुम संभालो। हमजा के कदम जैसे रुक गए। दिल में वही अल्फाज गूंजने लगे, सिर्फ 3 बार पढ़ लो, तकदीर बदल जाएगी। जिंदगी का पहला मोड़। चंद दिनों में ही हमजा का दिल और चेहरा दोनों बदलने लगे। दुकानदार ने इसे बेटे की तरह मान लिया। माँ को पहली बार बरसों बाद नए कपड़े दिए, और घर में खुशबू सी भर गई। एक रात वही दुकानदार बीमार हो गया। हमजा अस्पताल पहुंचा। इसने इसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये दुकान तुम्हारी है, मैंने तुम में अपनी किस्मत देखी है। सिर्फ ईमान रखना, अल्लाह सब कुछ बदल देता है। हमजा की आंखें भर आईं। इसने दिल ही दिल में कहा, सब अल्लाह की कुदरत है। और इस आयत का असर जिसे मैंने यकीन से 3 बार पढ़ा था। आजमाइश की वापसी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब इंसान खुश होता है तो कभी कभार आजमाइश फिर से आती है, ईमान की परख के लिए। चंद हफ्तों बाद दुकान में चोरी हो गई। सारी जमा पूंजी खत्म। पुलिस ने आकर उल्टा हमजा पर शक किया। पड़ोस के लोगों ने भी कहा, ये नया लड़का ही होगा, दुकान का सारा सामान उसी ने अड़ाया होगा। हमजा ने दिल में कहा, अल्लाह। फिर वही वक्त आ गया। दिल टूट गया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम पर इल्जाम लग गया, अब क्या करोगे? हमजा ने वुजू किया, सजदे में गिरा, और वही आयत फिर से 3 बार पढ़ी। हिसअबनी अल्लुआ ले अन ले न ले हुआ ए आवा।
इस बार वो पहले से ज्यादा यकीन के साथ पढ़ रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर दिल में सुकून था। अल्लाह की कुदरत का मंजर। अगली सुबह पुलिस ने इत्तला दी कि असल चोर पकड़ा गया है। वो दुकानदार का पुराना मुलाजिम था जिसने खुद सब कुछ चाहा था। हमजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने सजदा किया और कहा, ए मेरे रब, वाकई ताव ही काफी है मेरे लिए। हमजा ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीख लिए थे। अल्लाह से मायूस होना गुनाह है और यकीन से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब उसकी जुबान पर सिर्फ एक जिक्र रह गया था, हस्बी अल्लाह ला इलाहा हो। वो कहता, जब मैंने पहली बार 3 बार पढ़ा था मेरा ईमान बदल गया। दूसरी बार पढ़ा मेरा इम्तिहान खत्म हुआ। अब मैं रोज पढ़ता हूं ताकि मेरा रब मुझसे कभी दूर ना हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हारा ईमान बचाने के लिए वो सब छीन लेता है जिसे तुम अपनी जरूरत समझते हो और इंसान समझता है कि ये सजा है, लेकिन दरअसल ये रहमत की सूरत में आजमाइश होती है। हमजा भी इसी मरहले पर था जहां अल्लाह उसके सब्र और यकीन दोनों को आजमाने वाला था। ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। चंद हफ्ते गुजर गए। दुकान वापस संभल गई मगर हमजा का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। हर नमाज के बाद वो वही आयत पढ़ता, हस्बी अल्लाह ला इलाहा हो। मगर अब शैतान ने इसके दिल में वसवसे डालने शुरू किए। एक दिन उसके दोस्त आसिफ ने आकर कहा, यार हमजा, ये सब जिक्र वजीफे छोड़ो, दुनिया मेहनत से चलती है, आयतों से नहीं। अगर वाकई कुछ बदलना होता तो तुम आज तक अमीर हो जाते। हमजा ने नरमी से जवाब दिया, भाई मैंने दौलत के लिए नहीं सुकून के लिए अल्लाह का सहारा लिया है, और वो सुकून मुझे किसी पैसे से नहीं मिला। आसिफ ने हंसकर कहा, सुकून पेट भरने से आता है, अल्फाज से नहीं। ये जुमला तीर बनकर हमजा के दिल में लगा। वो रात भर करवटें बदलता रहा। दिल में सवाल उठा, क्या वाकई मैं कुछ हासिल कर रहा हूं? बस खुद को धोखा दे रहा हूं। शैतान का वॉर। अगली सुबह वो फजर के वक्त उठा मगर दिल में बोझ था। जब आयत पढ़ने लगा तो जुबान रुक गई। दिल कह रहा था, क्या फायदा, कुछ बदला किया। और फिर वही लम्हा आया जब इंसान अल्लाह से नहीं खुद से लड़ रहा होता है। हमजा ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के चेहरे पर थकन। अचानक इसे अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा जब दिल शक में आए ना तो यकीन से सिर्फ एक सजदा कर लेना, वो शक खुद खत्म हो जाएगा। हमजा ने वुजू किया, मुसल्ला पर बैठा और सजदे में गिरा। इसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर मैं कमजोर पड़ गया हूं तो मुझे मजबूत कर दे। अगर मेरा दिल डगमगा गया है तो मुझे हिदायत दे दे। मैं जानता हूं ताव सुनता है, बस मेरे दिल को यकीन दे दे। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे इसके दिल में एक ख्याल आया, कुरान खोलो, देखो अल्लाह क्या कहता है। कुरान का जवाब। हमजा ने कुरान खोला। पहला सफ़हा जो सामने आया इस पर लिखा था, ओएमएन इतेवे उवेला उवेले अल्लुएन फे आवा है सबाया। जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। हमजा के दिल से जैसे बोझ उतर गया। वो हंस दिया रोते रोते, अल्लाह, तूने तो सीधा जवाब दे दिया। इसी दिन इसने तहैया कर लिया कि वो दोबारा कभी शक में नहीं पड़ेगा। नया आगाज। अगले दिन वो दुकान पर गया। लोगों ने बताया कि सामने वाली गली में एक पुरानी मस्जिद की लाइब्रेरी बंद हो गई है। हमजा ने सोचा, क्यों ना इस मस्जिद की लाइब्रेरी दोबारा खोलूं और लोगों को वही किताबें दूं जिनसे मैंने सुकून पाया। ये फैसला मामूली नहीं था, लेकिन इसने नियत की, अल्लाह के नाम पर। इसने अपने थोड़े से पैसे जमा किए, कुछ दोस्तों से मदद ली, और चंद हफ्तों में मस्जिद की पुरानी लाइब्रेरी फिर से रोशन हो गई। जहां पहले मिट्टी और खामोशी थी, अब कुरान, हदीस और ईमान की खुशबू फैलने लगी। लोगों के दिल बदलने लगे। एक दिन एक औरत आई, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकन। इसने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जिसमें तुम वो आयत पढ़ रहे थे। मैंने भी 3 बार वही आयत पढ़ी और अल्लाह ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी।
हमजा की आंखों से आंसू बह गए। इसने दिल में कहा, आ रब, ये सब तेरा करम है, मैं कुछ नहीं, सब तेरा है। अब रोज लोग आते, कोई शिफा की दुआ मांगने, कोई रिस्क के लिए, कोई सुकून दिल के लिए, और हमजा सबको सिर्फ एक ही बात कहता, यकीन के साथ 3 बार दिल से पढ़ लो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। नया तूफान। लेकिन जब ईमान पुख्ता होता है तो आजमाइश भी बढ़ जाती है। एक दिन अचानक खबर आई कि हमजा की मां बीमार है। डॉक्टरों ने कहा, कैंसर है, देर हो गई है। दुनिया जैसे रुक गई। वो मां जिसने इसे हमेशा यकीन सिखाया, आज खुद मौत की दहलीज पर थी। हमजा अस्पताल के कमरे में बैठा रोता रहा। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा रोना नहीं, अगर मेरी मौत में भी कोई भलाई है तो अल्लाह की रज़ा समझना, और हां, वही आयत पढ़ना जिसने तुम्हें बचाया था। हमजा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मू मैं पढ़ूंगा, लेकिन इस बार आपके लिए दुआ का लम्हा। इस रात अस्पताल के कमरे में वो मुसल्ला पर बैठा, पूरी रात आंसू बहाते गुजरी। हर सांस के साथ वही अल्फाज दोहराता रहा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो, 3 बार, 7 बार, बार बार, यहां तक के दिल से एक नूर सा उठने लगा। अचानक दिल में सुकून उतर गया, जैसे कोई फरिश्ता कह रहा हो, अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह का करम। अगली सुबह डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, हमने दोबारा रिपोर्ट देखी है, कैंसर के असरात बहुत कम हो गए हैं। ये तो मौजज़ा है। हमजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने सजदा किया, ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मां ने मुस्करा कर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, ये आयत तकदीर बदल देती है। हमजा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। ईमान सिर्फ इस वक्त नहीं होता जब सब ठीक हो, ईमान इस वक्त होता है जब सब बिगड़ जाए और फिर भी तुम कहो, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो। अब वो लाइब्रेरी में बैठा रोज लोगों को यही सिखाता कि दुआ, यकीन और सब्र, ये 3 ही वो 3 बार हैं जो तकदीर बदल देते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें बुलंद करने से पहले जमीन पर गिरा देता है, ताकि तुम्हें याद रहे, सजदा ही सबसे ऊंची जगह है। हमजा की जिंदगी में सब कुछ संवर चुका था। मां ठीक हो चुकी थी, लाइब्रेरी आबाद थी, लोग दुआएं देते थे। लेकिन शैतान कभी हार नहीं मानता। इसने तय कर लिया था कि वो हमजा के ईमान पर आखिरी वार करेगा। शैतान का आखिरी वार। एक दिन एक दौलतमंद आदमी फैयाज साहिब लाइब्रेरी में आए, चेहरे पर गुरूर, लहजे में नरमी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमान की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं चाहता हूं तुम हमारे मरकज में इस्लामी लेक्चर दो। हम तुम्हें बड़ी रकम देंगे, अच्छी शोहरत भी। हमजा ने हैरत से कहा, साहिब मैं आलम नहीं हूं, मैं तो बस एक तालिबे इल्म हूं। फैयाज साहिब हंस पड़े। बस लोगों के दिलों को छू लेने वाली बात करो, तुम्हारे अल्फाज में तासीर है, बाकी पैसा शोहरत सब हमारी जिम्मेदारी। शैतान ने वहीं सरगोशी की। देखा, यही मौका है, अब तुम्हें इज्जत, शोहरत और दौलत मिलने वाली है। हमजा ने दिल में सोचा, ये सब तो मैंने कभी मांगा नहीं था। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में एक नया फखर आने लगा। लोग उसके लेक्चर्स सुनने आने लगे, वीडियोज़ वायरल होने लगे, और वो मशहूर होने लगा। नियत का बदलना। पहले जहां वो हर बात से पहले अल्लाह का जिक्र करता था, अब उसके जुमलों में उमे आने लगा था। मैंने ये किया, मेरी दुआ से ऐसा हुआ, मेरे अल्फाज ने दिल बदल दिए। एक दिन मां ने नरमी से कहा, बेटा, अपनी नियत पर नजर रखो, शोहरत में अक्सर ईमान छप जाता है। हमजा मुस्करा कर बोला, अम्मू मैं सब अल्लाह के लिए करता हूं। लेकिन दिल के किसी कोने में गुरूर बैठ गया था, और यही गुरूर ईमान का जहर बन गया। गिरावट का आगाज। चंद हफ्ते गुजरे, हमजा के लेक्चर्स बड़े हाल्स में होने लगे। लोग तारीफें करते, दुआएं देते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दुआ के लिए वक्त कम और दुनिया के लिए वक्त ज्यादा देने लगा। एक रात वो देर से घर आया। मां इंतजार में जाग रही थी।
बेटा नमाज पढ़ ली? हमजा ने बेधियानी में कहा। हाँ अम्मू पढ़ ली। हालांकि नहीं पढ़ी थी। ये इसके ईमान की पहली दरार थी। अल्लाह का इशारा। अगले दिन जब वो लेक्चर दे रहा था अचानक बिजली चली गई। स्टेज पर अंधेरा छा गया। माइक बंद, रोशनी खत्म, हाल खामोश। और उसी लम्हे एक बच्चे की आवाज़ आई। अंकल, आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह हर हाल में याद रखो। अभी अंधेरा है, आप पढ़ो ना वो आयत जो आप कहते हैं तकदीर बदल देती है। हमजा चौंक गया। वो आयत जो कभी उसके दिल में रोशनी भरती थी अब जुबान पर नहीं आ रही थी। हस्बी अल्लाह ला अला इल्ला हो। आवाज़ बेरुहा गई। दिल कांप गया। क्या मैं वाकई अल्लाह को भूल गया हूँ? हाल में रोशनी वापस आई मगर हमजा का दिल अंधेरा रह गया। तौबा का लम्हा। इस रात वो मस्जिद के कोने में बैठा। आंसू बह रहे थे, दिल टूट चुका था। अल्लाह, मैं वही हमजा हूँ जिसे तूने उठाया, संवारा, इज्जत दी और मैं ही तेरी नेमत भूल गया। मैं वापस आ गया हूँ मेरे रब, बस एक बार फिर मुझे कबूल कर ले। वो सजदे में गिरा और वही आयत पढ़ी 3 बार, रोते हुए पूरी रूह से। अचानक दिल के अंदर एक सुकून उतरने लगा, जैसे किसी ने इसके कान में कहा हो, हमजा तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज नहीं होता, बस तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा सहारा कौन है। ईमान की वापसी। सुबह जब सूरज निकला तो इसका चेहरा नूर से भर गया। इसने पहला काम किया, सारी शोहरत, सारी रुकूम वापस कर दे। फयाज साहिब हैरान रह गए। हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मुस्करा कर बोला, मैं वो वापस दे रहा हूं जो मेरा था ही नहीं। ईमान खरीदने की चीज नहीं। फिर वो वापस अपनी पुरानी मस्जिद गया जहां पहली बार इसने वो आयत पढ़ी थी। वही छोटा सा मुसला, वही पुरानी दीवारें, मगर आज वो जगह जन्नत जैसी लग रही थी। रूहानी मौजिज़ा। जब वो वहां सजदे में गिरा तो दिल से आवाज आई, हमजा, तुमने दुनिया छोड़कर मुझे चुना, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। इसी रात इसने ख्वाब देखा, एक रोशन मकाम जहां सफेद लिबास में एक नूरानी चेहरा मुस्करा रहा था। आवाज आई, ये वो मकाम है जो अल्लाह अपने मुखलिस बंदों के लिए तैयार करता है। तुमने 3 बार यकीन से पढ़ा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में 3 बार अल्लाह ने तकदीर बदली। पहली बार गुर्बत से निकाला, दूसरी बार गम से शिफा दी और तीसरी बार गुरूर से ईमान बचा लिया। हमजा आंसुओं के साथ जाग गया। इसने दिल से कहा, ए अल्लाह, अब मेरा जीना भी तेरे लिए, मरना भी तेरे लिए। आखिरी मंजर। कुछ साल बाद मस्जिद की वो लाइब्रेरी पूरे इलाके का रूहानी मरकज बन चुकी थी। लोग वहां दुआ मांगने आते, कुरान पढ़ने बैठते और दीवार पर एक सादा सा जुमला लिखा था, सिर्फ 3 बार पढ़ लो और यकीन से पढ़ो, तुम्हारा रब तुम्हारा हाल बदल देगा। हमजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो इसी लाइब्रेरी में बैठा कुरान पढ़ रहा था। आंखें बंद हुई, लबों पर आयत थी और वो खामोशी से अपने रब से जा मिला। कहानी का इख्तिताम। जब तुम्हारे दिल में यकीन आ जाए कि अल्लाह काफ़ी है, तो दुनिया की सारी कमी तुम्हें ताकत लगने लगती है, क्योंकि वो दिल जिसमें हस्बी अल्लाह हो, इसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। मेरा आप लोगों से सवाल, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी घड़ी आई हो जब सब कुछ बंद लग रहा था और तुमने सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर सुकून पाया, तो कमेंट में लिखो, हस्बी अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए।